सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35, and it is for class 9 students, and it has taken from the subject Social Science Economics, chapter number 3, Poverty as a Challenge. Now we will discuss Poverty as a Challenge part 2 in this worksheet. और आप तो ये जानते ही है ना कि ये लास्ट वर्कशीट की कंटिन्यूशन वर्कशीट है, क्योंकि अभी पिछली ही वर्कशीट से वर्कशीट नंबर 34 से हमने ये लेसन को स्टार्ट किया है। तो चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद मी। पॉवर्टी इज अ बिग चैलेंज इन आवर कंट्री। अबाउट 21% of the country's population lives below the poverty line. देखिए पॉवर्टी जो है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बिग चैलेंज है। और क्या आप जानते हैं कि जो 21% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है। और ये तो कल पिछली वर्कशीट में हमने आपको बताया ही था ना कि ये पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है और या क्या होती है पॉवर्टी लाइन, तो इससे आप अब समझ जाएंगे। पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद मैनी प्रॉब्लम्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, illiteracy, poor health, malnutrition, child labor, helplessness, social exclusion, insecurity, etc. ये पॉवर्टी तो एक बहुत ही बिग चैलेंज है ही हमारी कंट्री के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, जैसे कि अभी मैंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन, ये सब भी हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा बिग चैलेंज बनती जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, दोज लिविंग ऑन लेस देन $1.9 पर डे पर पर्सन आर कंसिडर्ड पुअर। और अगर हम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को कंसिडर करें तो हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो $1.9 पर डे से कम में जी रहा है, कमाते हुए कम, इससे कम में अपना जो है लाइफ को स्पेंड कर रहा है, वो पुअर समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, इंडिया लैग्स बिहाइंड इवन इट्स नेबर। और इस मामले में देखा जाए तो जो इंडिया है वो अपने नेबर से बहुत पीछे है। पुअर पीपल आर 4% इन पाकिस्तान, 15% इन बांग्लादेश एंड लेस देन 1% इन चाइना एंड श्रीलंका। और देखिए ना, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, तो बिल्कुल उसमें तो 4% ही पुअर पीपल है, बांग्लादेश में 15% और चाइना और श्रीलंका में तो लेस देन 1% है। तो इस मामले में हमारा इंडिया जो है वो इससे काफ़ी पीछे है। दैट मीन्स इंडिया में बहुत जो ये पॉवर्टी है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इनसिक्योर ग्रुप्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट वर्कशीट में हमने इनसिक्योरिटी एक टॉपिक किया था, एक कॉन्सेप्ट किया था इनसिक्योरिटी। उस जो इनसिक्योर पीपल होते हैं, जिनमें ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, वो कौन होते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। द पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो not uniform among all social groups and economic classes in India। और आपको मैं बताऊं कि ये जो पॉवर्टी लाइन है ये भी जो है सभी सोशल ग्रुप्स में और इकोनॉमिक क्लास में भी इक्वल नहीं है, एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज, रूरल लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज एंड अर्बन कैजुअल लेबर फैमिलीज आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। और देखिए ना, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या जो शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज़ हैं या जो रूरल एरिया में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज़ हैं या फिर जो अर्बन एरिया में जो कैजुअल लेबर फैमिलीज़ हैं, कैजुअल लेबर फैमिलीज़ होता है जो डेली वेजर्स होते हैं, जिनको रोज़ काम मिले ना मिले ये डिसाइडेड नहीं होता, ये सब जो है पॉवर्टी के लिए जो मतलब पॉवर्टी के लिए सबसे ज़्यादा इनसिक्योर ग्रुप समझे जाते हैं। सम people even in poor families face more difficulties than others।
और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि पुअर फैमिली होते हुए भी, पुअर फैमिली में के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज को फेस करते हैं दूसरों की अपेक्षा, सच एज विमेन, ओल्डर पीपल एंड गर्ल्स who are denied access to the family's available resources। और इसमें जो महिलाएं हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं और जो खास तौर से गर्ल्स हैं, उनको तो फैमिली के जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको भी यूज़ करने नहीं दिया जाता। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पुअरेस्ट अमंग द पुअर, और इनको हम पुअर में भी पुअरेस्ट के नाम से, पुअरेस्ट की कैटेगरी में हम इन्हें रखते हैं। क्योंकि आप ही देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत डिफरेंस किया जाता है, और गर्ल्स को वो सुविधाएं नहीं दी जाती, वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जो एक बॉय को दी जाती हैं। तो इसलिए हम इनको पुअरेस्ट अमंग द पुअर मानते हैं। Now we'll discuss the important topic of this lesson, which is causes of poverty। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, और इस लेसन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर ये 5 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। Causes of poverty: economic exploitation by British colonial rule is historical cause of the poverty in India, in which traditional handicrafts were destroyed and the development of industries was discouraged। तो देखिए, ये जो हमारे यहाँ पर जो भी ये पावर्टी चली आ रही है, हम तो ये समझते हैं कि जब से हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई है उसके बाद से, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो बहुत पहले से बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनमें जो एक हिस्टोरिकल रीज़न है वो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। हम सब ये जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर आके अपना रूल किया तो उन्होंने सबसे पहले जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स थे, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि उनके प्रोडक्ट की मांग पूरे वर्ल्ड में थी, जिससे ब्रिटिशर्स को नुकसान हो सकता था। तो उन्होंने सबसे पहले आके इनको डिस्ट्रॉय किया, इनके काम को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी लगी हुई थी उनको डिस्करेज किया, और यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल था वो सब के सब वो इंग्लैंड को भेजते थे, और वहाँ से जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स होते थे उनको वो यहाँ पर सेल आउट करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रीज ख़त्म होती चली गई, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो ख़त्म होती गई, और लोग जो है वो पुअरर होते चले गए, बहुत गरीब होते चले गए। फिर द सेकेंड रीज़न इज द स्लो रेट ऑफ ग्रोथ continued till the 1980s and the growth rate of income fell। आप देखिए कि एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि 1980s तक जो ग्रोथ रेट था हमारा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होता है वो बहुत स्लो चल रहा था, और इस कारण से जो इनकम का ग्रोथ रेट होता है वो भी गिरता जा रहा था। क्योंकि 80s तक हम सबको पता है कि 1947 में इंडिया बिकेम फ्री। उसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, हमारे सामने जो प्रॉब्लम थी वो खाने की थी, तो उसी को पूरा करने में और एग्रीकल्चर पे ही ध्यान दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो ग्रोथ रेट थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी, वो स्लो डाउन होती चली गई। तो ये भी एक रीज़न है, और इसके साथ साथ एक और रीज़न है, वो है द पॉपुलेशन ग्रू एट अ हाई रेट ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। यानी पिछले कुछ डिकेड्स में जो पॉपुलेशन रेट है वो बहुत हायर रेट हो गया उसका। Both of these greatly reduce the growth rate of per capita income and there was no substantial increase in employment opportunities। और देखिए कि किस तरीके से इन दोनों रीजंस ने जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी उसको रिड्यूस कर दिया, और इन्हीं के साथ साथ क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट में भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई नहीं। There was a cycle of poverty due to economic progress and failure of population control। और इस तरीके से हमने ये देखा कि फेलियर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल जो प्रोग्राम्स थे उसके कारण ये जो पॉवर्टी का साइकिल है ये बनता चला गया, और पीपल बिकेम पुअरर। एंड द नेक्स्ट रीजन इज inequality of income increased
ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। और ये जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हुआ या जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हुआ, इसके कारण भी जो इनकम में इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। People in India spend a lot of money in organizing social obligations and religious ceremonies। इसके अलावा एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जो इंडिया के पीपल हैं वो अपनी बहुत सारा पैसा जो है सोशल ऑब्लिगेशंस और रिलीजियस सेरेमनीज में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। कई बार तो उनके पास नहीं भी होता तो वो लोन ले लेते हैं, और लोन ना दे पाने के कारण फिर वो और ज़्यादा पुअरर होते चले जाते हैं। Majority of population in our country is engaged in agriculture और allied activities। तो और ये भी एक रीज़न है कि जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो या तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज है या फिर उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एंगेज है। बट द साइज ऑफ होल्डिंग्स इन एग्रीकल्चर इज़ वेरी स्मॉल एंड एग्रीकल्चर इज़ डन फॉर लिविंग बाय ओल्ड मेथड्स। तो हमने क्या देखा कि जो अभी भी बहुत सारे लोग बहुत पुराने तरीकों से ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, इसलिए जो है लोग जो है पुअर होते चले जाते हैं। उनके पास कोई एक जरिया नहीं होता कमाने का, अर्निंग का कोई भी वे नहीं होता, वे आउट नहीं होता, इस वजह से वो पुअर हो जाते हैं। देयर इज़ ए लैक ऑफ कैपिटल फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। और हमेशा जो एग्रीकल्चरल वर्क है उसके लिए हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है। स्मॉल फार्मर्स नीड फंड्स टू परचेज एग्रीकल्चरल इनपुट्स सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। और आप तो ये सब जानते हैं कि खास तौर से जो बेचारे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको हमेशा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि फार्मिंग में जो इनपुट्स यूज़ होते हैं जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनके लिए उन्हें फंड की ज़रूरत होती ही होती है। द पुअर आर एबल टू सेव सम ड्यू टू डिफ़िकल्टी दे बोरो फॉर देम। और जो पुअर पीपल होते हैं वो तो बहुत ही मुश्किल से कुछ सेविंग कर पाते हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना पड़ता है कि दूसरों से बोरो करना पड़ता है। दे टेक लोन फ्रॉम अदर्स। दे बिकम इनडेप्टेड अगेन ड्यू टू द इनएबिलिटी टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और इस पॉवर्टी के कारण ही क्या होता है कि वो जो पैसा है उसको नहीं दे पाते हैं, और ना दे पाने के कारण वो क्या करते हैं और लोन लेते हैं ताकि ये वाला लोन चुका पाएं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो है एक जो डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। एक्सेसिव इनडेप्टनेस इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। जो इस तरह से बहुत ज़्यादा लोन ले लेना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कर्जा कर लेना, तो ये जो पॉवर्टी का रीज़न भी है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी है। तो यही हमने यहाँ पर अभी आपको इससे प्रूव भी करके दिखाया है। नाउ दिस इज द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज अ हायर पॉवर्टी रेशियो देन नेबरिंग कंट्रीज, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस। ये मेरी सजेशंस है, जो मैं यहाँ पर आंसर्स लिखता हूँ वो मेरी सजेशन होती हैं, आप चाहें तो इसको ऑल्टर करके अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट रीजन इज India has a much larger population than neighboring countries. Second is poverty is a big challenge in our country. About 21% of the country's population lives below the poverty line. And the third point is poverty is associated with many problems such as unemployment, illiteracy, poor health, malnutrition, child labor, helplessness, social exclusion, insecurity, etc. And the second question is who are considered वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी वल्नरेबल का मतलब यहां पर होता है असुरक्षित समूह। आंसर इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज, रूरल लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज एंड अर्बन कैजुअल लेबरर फैमिलीज आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हु कैन बी पुअरेस्ट अमंग द पुअर एंड वाई। आंसर इज विमेन, ओल्ड पीपल and girls are considered poorest among the poor. This is considered because they face more difficulties than others and they are also denied access to the family's available resources. And the last question, question number
not the last question. Question number 4 is, how did colonial rule become a factor of poverty in India? तो आंसर is, economic exploitation by British colonial rule became the cause of poverty in India because the British government destroyed traditional handicraft work and also discouraged the development of industries. They did not want development of industries in India, so they took all the raw material from here and got the goods ready in Britain and then sold them in India. Poverty started spreading here due to lack of work in industries. Fifth question is, what are the various causes of poverty in India? ये most important question है. The different reasons of poverty. First is the slow growth rate and increase in population at a high rate till the 1980s, both of which reduced the per capita income and employment opportunities and did not increase enough. Second is inequality of income increase due to uneven distribution of land and other resources. Third is people in India also spend a lot of money in organizing social responsibility and religious ceremonies, for which they take loans and they become poor due to non-payment of loans. And the fourth reason is unemployment. Unemployment in India is also a big reason for poverty. Many people continue to be poor even after they do have qualifications, but they do not get employment opportunities. Now the last question, question number 6 is, how is debt network both a cause and a consequence of poverty? Consider and write. So answer is, the small farmers need funds to purchase agricultural inputs such as seeds, fertilizers, pesticides. The poor are able to save some due to difficulty, so they borrow for them. They become indebted again due to inability to repay because of poverty. In this way, they get trapped in debt trap and go on becoming poor. Thus, we can say that debt network is both a cause and consequences of poverty. Now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.